Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. And beta our chapter is going on accounting ratio. Under this chapter our topic is going on solvency ratio. Clear? Second topic solvency ratio, and under solvency ratio already we have completed debt equity ratio, total assets to debt ratio, proprietary ratio, and today we will learn interest coverage ratio. ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो, ऑल वी नो सॉल्वेंसी रेशियो और रेशियो विच इज गोइंग टू चेक द सॉल्वेंसी कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इन लॉन्ग रन. ठीक है, लॉन्ग रन में सॉल्वेंसी कैपेसिटी को चेक करना होता है. सॉल्वेंसी कैपेसिटी दैट्स मीन कंपनी आर एबल टू पे इट्स डेब्ट इन लॉन्ग रन और नॉट. ठीक है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी लॉन्ग रन में अपने सॉल्वेंसी कैपेसिटी को चेक करने के लिए कंपनी ये देखती है कि कंपनी की सबसे पहले जो कंपनी ने किसी आउटसाइडर्स ने किसी भी कंपनी को अगर लोन दिया है तो उसकी प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो सेफ रहेगी या नहीं. फॉर एग्जांपल ही हैज़ गिवन लोन ऑफ ₹5 लाख टू कंपनी. देन जो जिसने भी लोन दिया है, जो क्रेडिटर्स है, जिसने भी डेब्ट दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल चेक कि उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ₹5 लाख उसको वापस मिल जाएगी 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, जो भी उसने दिया हुआ है वो मिलेगी या फिर नहीं होगी. तो उसके लिए उसने डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और आप कह सकते हो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो से क्लियर कर लिया. अब इसने जो ₹5 लाख कंपनी को रेंट के लिए दिया हुआ है, लाइक अ रेंट, बिकॉज ऑफ हिज रिटेन्ड अर्निंग, एंड इन दिस अमाउंट ही विल चार्ज सम इंटरेस्ट. ठीक है, सिंपल तो ऐसा तो दिया नहीं कि ₹5 लाख ले लो, आफ्टर 5 ईयर्स यू कैन रिटर्न. बैंक अगर लोन देगी या किसी आउटसाइडर से लोन लिया या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी ने लोन लिया हुआ है, देन दे विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन कंपनीज डेब्ट. तो अब सेकेंड फॉर्मूले में क्या होगा? पहले तो आपकी ये चेक किया जाएगा कंपनी इज एबल टू पे इट्स प्रिंसिपल अमाउंट, एंड इन सेकेंड वन दे विल चेक कंपनी विल एबल टू पे इट्स इंटरेस्ट और नॉट. क्योंकि जिसने भी लोन दिया उसकी तो रिटेन अर्निंग क्या है? उसकी रेगुलर अर्निंग है, रिटेन अर्निंग है इंटरेस्ट से. अब अगर इंटरेस्ट ही नहीं मिल पा रहा है तो किसी को डेब्ट देने का फायदा ही क्या हुआ? ठीक है, बैंक चेक करेगी. सो व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट. तो इसकी डेफिनेशन से एक बार हम वापस से समझ लेते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है. इट इज अ रेशियो विच डील्स विद द सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. हायर द रेशियो इंश्योर सेफ्टी ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डेब्ट. जितना ज्यादा रेशियो हाई होगा उतनी ज्यादा सेफ्टी होगी. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. किसके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट. तो बेटा याद रखना, अभी तक हम इक्विटी, एसेट्स, डेब्ट की बात कर रहे थे. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की. ये सारे आइटम किसके हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L के हैं. तो प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट. इट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड interest on long term debt. So what will be the formula? The formula will be in net profit before interest and tax, net profit before interest and tax divided by interest on long term borrowings. ठीक है, long term borrowings. Higher the ratio, greater the ability of the firm to pay interest out of its profit. बेटा नॉर्मल सी बात है, जितना ज्यादा प्रॉफिट हाई होगा, ठीक है, दैट्स मीन रेशियो भी क्या होगा? हाई होगा. दैट्स मीन कंपनी की इंटरेस्ट को पे करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है. जो भी हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारा सेफ जोन में है. क्लियर? ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. दिस रेशियो इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्ज आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट आउट ऑफ विच इंटरेस्ट विल बी पेड. The lender of long-term debts is interested in finding out whether the business will earn sufficient profit to pay the interest charges regularly. ठीक है, what they want to choose, जो भी आपकी चेक क्या करेंगे वो लोग? बेटा जो भी लेंडर्स होंगे, जिन्होंने भी मनी दिया, वो चेक करेंगे कि कंपनी जो उनका इंटरेस्ट है वो रेगुलरली उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 8 लाख का. ठीक है,
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड जो इंटरेस्ट है वो है आप 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो ये जो हमारा रेशियो आएगा वो आएगा 4:1। सेकेंड हम केस ले लेते हैं, 4 लाख का प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड 2 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट है, देन रेशियो आया 2:1, क्लियर। अब हम बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़ का बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट है 2 लाख रुपीज़ का, तो रेशियो आएगा 1:1। अब बेटा इन तीनों रेशियो को अगर हम देखकर चेक करेंगे, सपोज जो मैनेजमेंट होता है उनके पास ये सारे एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं जाएगी, उनके पास में मैनेजमेंट को एक शॉर्ट समरी में समझाना होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का ये काम होता है। रेशियो 4:1 है, दैट्स मीन कंपनी इट इज़ इन सेफ जोन, जो उनकी अमाउंट है इंटरेस्ट की वो सेफ जोन में है, लेंडर्स हैं रेगुलरली दे विल गेट इंटरेस्ट बिकॉज ये कितना है 1 टाइम इंटरेस्ट की कंपेयर में ये 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। 2:1 है, दैट्स मीन हाँ ठीक है अमाउंट रिकवर हो जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ जोन नहीं है, यहाँ पर हाईली रिस्क है क्योंकि थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन हुआ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इंटरेस्ट की अमाउंट को रिकवर करने में भी, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर फ्लक्चुएशन हुआ प्रॉफिट में तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, दोज वांट टू गिव मनी, जो बैंक है वो जिसको लोन दे रहा है कंपनी को, वो थोड़ा सा पीछे हटेगी क्योंकि उसको लगता है उसकी जो रिटेन अर्निंग है, जो इंटरेस्ट है वो रेगुलरली सिक्योर नहीं होगा, बट यहाँ पर ज़्यादा सिक्योर है। हायर द रेशियो बेटर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो ये आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 2 कंपोनेंट आ गए हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो हमारा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, एंड जो सेकंड वन है हमारा वो है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो बेटा हमें ये देखना होगा कि हमारे 2 कंपोनेंट हैं, फॉर्मूला क्या बनता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। सो हाउ वी विल कैलकुलेट profit before interest and tax and interest on long term debt depend on the question information given in our questions, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल्स से हमारे डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। So better let us now understand the concept of interest coverage ratio with the help of one questions, ठीक है। We have information a company has 8% debentures of rupees 5 lakh, वैल्यू कितनी बेटा 5 lakh, and its profit before interest and tax 2 lakh. Calculate ICR interest coverage ratio। तो बेटा हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यस इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन, क्लियर, एंड इंटरेस्ट it is not given, but with the help of this percentage we will calculate interest, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं किस तरीके से आएगा। we will write here interest coverage ratio is equal to be profit before interest and tax divide by interest। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्थ, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे क्वेश्चंस में, वो जो इन्फॉर्मेशन है बेटा हाउ मच प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इट इज़ गिवन 2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बेटा, हमारे पास जो डिबेंचर्स हैं वो 5 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं,
ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। सो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आई 40,000। ये आपके वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा। डिवाइड बाई 40,000 एंड अगर हम करते हैं तो जो हमारा रेशियो आएगा 5 टाइम आफ्टर कैलकुलेटिंग 5 टाइम्स हायर द रेशियो बेटर द कंडीशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि ये कंपनी इजीली अपने इंटरेस्ट को पे कर सकती है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं तो ज़्यादा आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। वी हैव वन मोर इन्फॉर्मेशन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं अ कंपनी हैज़ इशूड 10%, बेटा इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹7 लाख, ठीक है। एंड इट्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा एक चीज नोट करना है, यहाँ पर बिफोर नहीं गिवन है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1,68,000 रुपीज, 1,68,000 कैलकुलेट ICR। ICR मीन्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो बेटा हाउ यू विल कैलकुलेट ICR। आपको चाहिए प्रॉफिट कौन सा चाहिए होगा, यू वांट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इन योर क्वेश्चन प्रॉफिट गिवन आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, टैक्स रेट, इफ टैक्स रेट 40%, कोई बात नहीं, जिस पर परसेंटेज गिवन हो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट प्रॉफिट, हम अज्यूम करते हैं प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी इसको एक बार हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रॉफिट, हमारे क्वेश्चन में जो परसेंटेज है वो बिफोर पर है, तो लेट अस अज्यूम दैट जो हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाउ मच इट इज गिवन 100, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट 100। कब हमें अज्यूम करना है, जिस पर परसेंटेज गिवन हो वही हमारे क्वेश्चंस में ना हो। तो लेट अस अज्यूम दैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100, टैक्स रेट 40%, दैट्स मीन 100 का 40% 40। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60। और बेटा ये तो हमने अज्यूम करके निकाला है, और यही सेम हमारे पास एब्सोल्यूट अमाउंट में हाउ मच इट इज गिवन 1,68,000। दो चीज़ें हमारे पास कॉमन आ गई हैं, तो तीसरी हम इजली निकाल लेंगे। तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर देखो, ठीक है। व्हेन आप फॉर्मूला बनाओगे, व्हेन आपका क्या लिखेंगे, जब आपका जो टैक्स है, सॉरी जब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 60, जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 60, देन बिफोर टैक्स कितना है 100। व्हेन योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60, देन बिफोर टैक्स हाउ मच इट इज 100। तो व्हेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,68,000 है, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, हाउ मच। तो बेटा जब आप निकालोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, आपकी इक्वेशन बनेगी 100/60 मल्टीप्लाइड बाई 1,68,000, देन यू विल गेट वैल्यू 2,80,000। इसको कैलकुलेट खुद से करके देखना कि क्या हमारी वैल्यू सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। 2,80,000 हमारे पास प्रॉफिट कौन सा है बेटा, बिफोर टैक्स आया है। अब हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो वी वांट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कौन सा है, बिफोर टैक्स। तो अगर हम इस पर क्या ऐड कर दें, अगर हम इस पर इंटरेस्ट ऐड कर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमारे पास वो ऐड कर दें, तो हमारे पास ये जो प्रॉफिट कौन सा आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 2,80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउ यू विल कैलकुलेट, बेटा डिवेंचर से हमारे पास में 7 लाख रुपीज़ की, 7 लाख रुपीज़ 10% डिवेंचर, दैट्स मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 10%। सो द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट विल बी 70,000। इसको हमने ऐड कर दिया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास कितना आया 3,50,000।
50,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,50,000। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है और हम इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो अगर हम इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में डालते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 3,50,000 डिवाइड बाई इंटरेस्ट 70,000, देन आवर प्रॉफिट विल बी रेशियो विल बी 5 टाइम्स। ठीक है, आपकी जो जूनियर क्लास की मैथमेटिक्स है जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ी हुई है और नॉर्मल सी प्लस और माइनस की कैलकुलेशन है वही यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपके एक बार क्लियर है, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स आपकी अगर ठीक है तो ईजिली इस चैप्टर्स को आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपके अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज़, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़, देन बैलेंस शीट में कौन कौन से आपके हेड आते हैं उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बेटा एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर न्यू रेशियो, आवर फोर्थ रेशियो, नेक्स्ट रेशियो एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, एंड बिफोर दैट वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू कैलकुलेट ICR, हमें क्या कैलकुलेट करना है ICR, एंड हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाउ मच इट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन 1,20,000। बेटा आप इस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को लिख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। 12% लॉन्ग टर्म डेप्थ, how much 20 lakh, tax rate 40%। बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर नहीं है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। यहाँ पर क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। एक छोटी सी मिस्टेक से हमारे पूरा क्वेश्चन का मीन चेंज हो जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000, 12% डिवेंचर, 12% लॉन्ग टर्म डेप्थ 2 लाख। ठीक है, एंड टैक्स रेट हमारा 40%, और हमें अगेन कैलकुलेट करना है ICR। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। बेटा ICR का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया था, ICR का फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स। इज इट गिवन इन अवर क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे क्या ये हमारे क्वेश्चंस में गिवन है या फिर नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। तो चलो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला है ICR का, ICR इक्वल टू बी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्थ, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्थ। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको राइट डाउन कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स 1,20,000 का। ठीक है, और हमें कौन सा चाहिए बेटा, बिफोर टैक्स चाहिए हमें, है ना, बिफोर। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम वैल्यू लगाएंगे। लेट अस अज्यूम दैट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट इज 100। वही लेट अस अज्यूम जिस पर परसेंटेज गिवन हो, अगर वो आपके क्वेश्चंस में गिवन ना हो तो हमेशा आपको क्या करना है, उसको अज्यूम करना है। तो हमने इसको अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम दैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 100, आपका टैक्स कितना है, हाउ मच इट इज गिवन 40। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बेटा 60। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया 60। अब देखो अगेन मैंने आपको जो समझाया था सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि आफ्टर टैक्स आपके पास प्रॉफिट भी गिवन है और लेटेस्ट अज्यूम से भी आपने निकाल लिया है। तो जब आप वैल्यू लिखेंगे तो आप लिखेंगे व्हेन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है 60 देन बिफोर टैक्स कितना है 100। इसको हम वापस से कर लेते हैं। व्हेन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है 60
देन बिफोर टैक्स कितना है 100, तो व्हेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,20,000, देन बिफोर टैक्स कितना होगा, हाउ मच इट विल बी बिफोर टैक्स, एंड देन हेयर यू विल गेट द वैल्यू प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट जो है आपका बिफोर टैक्स है वो आपका आएगा 2 लाख। ठीक है, सिंपल सा है, प्रॉफिट आफ्टर नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख। अब आपको अगेन जो प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो कौन सा है, बिफोर टैक्स, हाउ मच 2 लाख। इस पर आप क्या ऐड कर दो, इंटरेस्ट, देन यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बेटा 2 लाख का आपका जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, उसमें से आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया, 12% लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स कितने के आपके 20 लाख रुपीस के, 12% लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स है आपके 20 लाख रुपीस के। तो आप इसका 12% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो जो वैल्यू आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो आएगी 2,40,000। तो आपका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकलेगा वो है आपका 4,40,000। ठीक है, 4,40,000 ये बताया आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आप इसको अपनी वैल्यू में डाल दो, फॉर्मूले में डाल दो, ICR इक्वल टू पुट करेंगे, ICR इक्वल टू बी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो जो आपकी वैल्यू निकली है वो है 4,40,000 डिवाइड बाय 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आपकी वैल्यू आई 1.833 टाइम्स। इसका मतलब ये रेशियो थोड़ा सा लोअर है, आपकी जो कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, उसको इवन एक बार अपने इंटरेस्ट को पे करने में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होने में। ठीक है बेटा, तो आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल्स आप जरूर करना इसको, ज़्यादा बेटर अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सॉल्वेंसी रेशियो में हमने 4 रेशियो कवर किए हैं। पहला है आपका, फर्स्ट वन है डेब्ट इक्विटी रेशियो, सेकंड वन है आपका टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, थर्ड वन प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड लास्ट है आपका आईसीआर। बेटा ये आईसीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा जो आपके क्वेश्चन में आईसीआर ही ज़्यादा होता है, ज़्यादा रिपीट होता है। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो आएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। और जो नेक्स्ट रेशियो है हमने पढ़ा था liquidity ratio we have completed, solvency ratio we have completed, and now we will start activity ratio. Activity ratio बेटा बिजनेस में हमने क्या किया, ये रेशियो क्यों होता है, लाइक रिपोर्ट कार्ड की तरह ही तो हमारी बैलेंस शीट होती है। एंड ये हमारी जैसे बॉडी के हम डिफरेंट टेस्ट कराते हैं कि हम हेल्दी दिख रहे हैं लेकिन फिर भी हो सकता है हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो जो टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं वैसे ही ये बिजनेस की क्या है, डिफरेंट टेस्ट रिपोर्ट है, डिफरेंट एंगल से। लिक्विडिटी रेशियो में हमने करंट सॉल्वेंसी पोजीशंस को चेक कर लिया। सॉल्वेंसी रेशियो में हमने देख लिया कि लॉन्ग टर्म डेप्थ के लिए हमारा जो बिजनेस है वो कितना कैपेबल है टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेप्थ, और सॉल्वेंसी कैपेसिटी है इसके पास में या नहीं है लॉन्ग रन में। ना हमने देखा दोनों चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं, नो प्रॉब्लम इन करंट लिक्विडिटी रेशियो एंड नो प्रॉब्लम इन सॉल्वेंसी रेशियो। नाउ वी विल चेक एक्टिविटी रेशियो की। देखो बिजनेस तो बिल्कुल बहुत ठीक ठाक नज़र आ रहा है लेकिन ये कितना एक्टिव है। फॉर एग्जांपल कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत हेल्दी नज़र आते हैं, फिट रहते हैं, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं।
तो नाउ वी विल चेक एक्टिविटी रेशियो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो बिजनेस है वो इतना ज़्यादा एक्टिव ना हो। अगर वो एक्टिव नहीं होगा दैट्स मीन हमारे बिजनेस में कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फ़ैन का एग्जाम्पल ले रहे हो, जो फ़ैन है वो गोल गोल घूम रहा है लेकिन बहुत धीमे 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 धीमे, ठीक है, वो राउंड कर रहा है, तो उससे क्या होगा, शोर भी बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगा और आउटपुट भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर फ़ैन की स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है, तो बिजली तो आपकी लगी रही, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो हो ही रहा आपका, लेकिन जो आउटपुट है वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो इन एक्टिविटी रेशियो वी विल चेक, we will calculate to that it is this ratio, in this ratio we will check activity or efficiency of the company, ठीक है, we will check efficiency of the company with the help of different ratio, for example inventory turnover ratio। हम डिफरेंट एंगल से कंपनी कितना एक्टिव है उसको हम देखेंगे। सपोज आपकी क्लास में एक बच्चा बहुत हेल्दी नज़र आता है लेकिन वो क्लास में टाइम पर काम नहीं करता है, एक्टिव नहीं है, तो रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा उसका। तो सेम यहाँ पर बिजनेस हमारा एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव नहीं है तो हम देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्टिविटी रेशियो में कोई प्रॉब्लम है, हमारा बिजनेस की एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग रेशियो वी आर गोइंग टू चेक एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी और बिजनेस, ठीक है। Then inventory turnover ratio we will calculate debtors turnover ratio, creditors turnover ratio over ratio, as well as working capital turnover over रेशियो। तो इसको आज इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं, एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स या फिर अपने नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में। सो एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में क्या बताता है, दीज रेशियो आर कैलकुलेटेड टू मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। दीज रेशियो आर जनरली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरा नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको PDF PPT फॉर्म में भेज दिया है, तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, नोट्स आप वहाँ से कंप्लीट कर लेना, एंड हेयर देयर विल बी ओनली एक्सप्लेनेशन। तो हेयर वी विल चेक एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी, की कंपनी कितना एफिशिएंसी है, ठीक है, एफिशिएंट है, रिसोर्सेज हम प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कितना एफिशिएंट है। कंपनी के पास सपोज सब कुछ पड़ा हुआ है, कंपनी के पास रॉ मटेरियल है, कंपनी के पास एसेट्स है, कंपनी के पास में फंड है, बट फिर भी बिजनेस एक्टिव नहीं है, तो क्यों नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहाँ कमी है, दैट वी हैव टू चेक। तो ये ऑलमोस्ट किसके बिहाफ पर ये होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नेट सेल है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, हम इसको चेक करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है कि हमारे पास स्टॉक, ऐसा तो नहीं स्टॉक आ गया हो तो अननेसेसरी स्टॉक हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है या स्टॉक है ही नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने सेल तो बहुत अच्छी कर दी लेकिन जो पेमेंट है वो डेटर्स के पास में पड़ा हुआ है, वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट अवर मनी ऑन टाइम, मे बी हमारे पास वर्किंग कैपिटल का लैक हो सकता है, मे बी हम अपने क्रेडिटर्स को टाइम पर पेमेंट ना कर पा रहे हो, तो बहुत एंगल हो सकते हैं, दैट वी विल कंप्लीट लेटर, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिविटी रेशियो है, सिंपल सा है, एक्टिविटी रेशियो गोइंग टू चेक द efficiency of the company, that's mean company is efficient or not to use its resources, ठीक है, कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को यूज करने में एफिशिएंट है या नहीं है। दीज रेशियो आर नोन एज टर्नओवर रेशियो एज दे इंडिकेट द स्पीड विच द रिसोर्सेज आर बीइंग टर्न, मतलब कितनी तेजी से वो टर्न हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिजनेस में कैश लगा रहे हैं, ठीक है, कैश किस में आया, स्टॉक में कन्वर्ट हुआ, स्टॉक किस में कन्वर्ट हुआ, मटेरियल में, और जब उसको हमने सेल किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, डेटर्स में। अब ये वापस से घूमकर हम ये देखेंगे वापस से ये साइकिल को घूमने में कितना टाइम लग रहा है। अगर ये साइकिल बहुत तेजी से घूम रही है इसका मतलब है हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इस साइकिल को घूमने में कोई कमी आ रही है राउंड लेने में, दैट्स मीन अब हमारी ये जो कमी कहाँ पर है, स्टॉक में हो सकता है, हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत एक्स्ट्रा पड़ा हो ज़रूरत से ज़्यादा, या हो सकता है हमने सेल तो हमारी बहुत अच्छी है, सेल्स में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपने डेटर से टाइम पर कलेक्शन
नहीं कर पा रहे। जो हमारी सेल है वो किस में, क्रेडिट में है, और क्रेडिट में भी किसके पास में जाता है, डेटर्स के पास में, जिसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं करा पा रहे। या हो सकता है हमारे पास एसेट्स भी बहुत अच्छी आ रही है, करंट एसेट्स अच्छी आ रही है, लेकिन हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल, जो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा हों, तो हमारे पास किसका लैक हो सकता है, वर्किंग कैपिटल का। तो टर्नओवर देखेंगे हमारा टर्नओवर कितना है, और जो टर्नओवर हम किससे कंपेयर करेंगे, सेल्स से हम कंपेयर करेंगे। तो ये आपका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था एक्टिविटी रेशियो के बारे में।